There are places you visit, and there are places that quietly steal a piece of you. No traffic, no chaos, just waves, white sand, an island where time seems to move differently. This is Gili Trevengan, also known as Gili Tea, an island where horses replaces cars, sunset feels unreal, and every corner looks it belongs to a postcard. But is this really a paradise, or there is something hiding behind this beauty? We're gonna explore every part of Gili Tea. हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद जाम। और मैं पहुंचा हूं इस टाइम गिली टी, एक ऐसा आइलैंड जो कि दुनिया भर में मशहूर है। और ये इतना छोटा सा आइलैंड है कि पूरा आइलैंड सिर्फ 6 किलोमीटर का है। इस आइलैंड की जो लेंथ है तकरीबन 3 किलोमीटर है, और इसकी जो विड्थ है 2 किलोमीटर है। बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, लेकिन फिर भी दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं इस आइलैंड को देखने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस आइलैंड पे आते कैसे हैं, कितनी कॉस्ट होती है, और वो ऑल द फन एक्टिविटीज़ जो कि आप इस आइलैंड पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे आना कैसे है इस आइलैंड पे। तो अगर तो आप बाली से गिली टी जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको फास्ट फूड पे जाना पड़ेगा। तो इस टाइम मैं बैठा हूँ एका जाया, एक फास्ट फूड कंपनी है, उसके चेक इन ऑफिस में। यहाँ से जाने के लिए तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर तो आप बाली के उबुद वाली साइड पे रह रहे हैं, यानी कि ईस्ट बाली वाली साइड पे, तो आपको पतंग बे पे जाना चाहिए। और अगर तो आप साउथ बाली की तरफ रह रहे हैं, जैसे कि कूटा, सीमेक, चांगू और उलवातू वाले एरियाज़ में रह रहे हैं, तो आपको सिरेनैंग यानी कि सनूर वाली पोर्ट से आप जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा लगेज वगैरह उन्होंने रख दिया है, स्टाफ यहाँ पे बहुत फ्रेंडली है। मैं आपको पूरी फेरी का एक टूर भी दे देता हूँ। और यहाँ पे बताता चलूँ कि मल्टीपल लेवल पे ये है, लाइक टॉप फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और यहाँ पे एक पीछे जो बैक है वो सबसे नीचे होती है। और यहाँ पे आने के लिए मल्टीपल जो फेरीज़ हैं जो कि आती हैं, अगर आप बाली से गिलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो। लेकिन आई वुड सजेस्ट जो जो यहाँ की जो टॉप कंपनीज़ हैं, एका जाया, ब्लू वाटर एक्सप्रेस और वहाना वरिंद्रा, जो कि बहुत रिलायबल हैं कंपनीज़ यहाँ पे। वैसे आपको डॉजी कंपनीज़ बहुत सारी मिल जाएंगी। ये जो वाटर है बाली ओशन जो है, ये इट्स नॉट किडिंग कि ये बहुत रफ होता है। और अगर आपको सी सिकनेस होती है तो आपको डेफिनेटली इधर यू शुड ब्रिंग द पिल्स और व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए होता है, क्योंकि ये जो पानी है इट्स नॉट इजी। आपको समटाइम इतना रफ होता है, इवन कि ऑन गुड डेज इट्स नॉट अ स्मूथ राइड। तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी को चूज़ करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट एका जाया, क्योंकि अगर आप एका जाया या ब्लू वाटर एक्सप्रेस से जा रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल में पे करने पड़ते हैं $60 की जो टिकट होती है। लेकिन अगर आप स्मॉल बोट से जाते हैं तो उसकी आपको टिकट मिल जाएगी $30 से $40 के बीच में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। लेकिन ये है कि आपका जो जर्नी होगा बहुत रफ होगा और मुश्किल भी होगा। तो अभी बस पहुँचे हैं यहाँ पे गिली टी की पोर्ट पे, और लगेज वगैरह यहाँ से कलेक्ट कर लिया है। तकरीबन हमें 2 से 2.5 घंटे लगे हैं, और पानी काफ़ी रफ़ था रास्ते में। तो इट वाज़न्ट द स्मूथ राइड, एंड आई वाज़ वंडरिंग कि अगर हम स्मॉल बोट पे आते तो कितना मुश्किल होता। अब से कुछ अर्सा पहले जब मैं इस आइलैंड पे आया था, तो यहाँ पे हमें एक पोर्ट टैक्स देना होता था। आई थिंक इट वाज़ 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर या 2, इस तरह कुछ था। लेकिन इस दफ़ा कोई पोर्ट टैक्स नहीं लिया।
तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि यहाँ पे जो कम्यूट के तरीके हैं ना वो 3 ही है। साइकिल, ये इलेक्ट्रिक बाइक है, या फिर ये पीछे तांगे जा रहे हैं उनसे कर सकते हैं। यहाँ पे गर्मी बहुत है तो मैं करूँगा यहाँ से इलेक्ट्रिक बाइक से। यहाँ से लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपया इंडोनेशियन रुपीज़, जो कि बनते हैं मेरे ख्याल में 14 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फॉर 24 आवर्स। इलेक्ट्रिक है फुली, और कार्ड दिया हुआ इन्होंने कि जहाँ पे बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो ये बैटरी आके रिप्लेस कर देंगे। तो लेट्स डू द आइलैंड ऑन दिस बाइक। ये राइट साइड पे हमारे जितनी भी ये साइकिल्स वगैरह खड़ी हैं ये सारी रेंट के लिए होती हैं, और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी हैं इस साइड पे। अच्छा, अगर आप साइकिल लेते हो तो इसकी जो प्राइस ये स्टार्ट करते हैं वो तकरीबन 1 लाख रुपया पर डे, यानी कि 8-9 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डे के हिसाब से होता है। और लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एवेंचुअली 50,000 पे मान जाते हैं। 50,000 जो कि बनता है 4 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डे। और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है ये स्टार्ट करते हैं 2,50,000, जो कि बनता है 25 डॉलर, लेकिन एवेंचुअली ये आपको 150,000 रुपीज़ में दे देते हैं, जो कि बनते हैं 14 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर डे। ये है ईस्ट साइड, और यहाँ काफ़ी बिज़ी होता है रात को। काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं हमारे लेफ़्ट साइड पे। और ये जो पार्ट है जो गिली टी का, ये बहुत हैपनिंग पार्ट है, स्पेशली नाइट को। ये सारा इनका वो टैक्सी स्टैंड है राइट साइड पे तांगों का, क्योंकि ये बिल्कुल इसका आगे, क्योंकि ये राइट साइड पे जो है हमारी गिली पोर्ट है। और अच्छा, मैं इतने अरसे बाद चला रहा हूँ बाइक, मुझे बड़ी हेजिटेशन सी हो रही है, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। इधर आप आएंगे तो आपको ये स्नोकलिंग और ये वाटर एक्टिविटीज़ वाले बहुत सारे वो मिलेंगे यहाँ पे कंपनीज़। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है गिली टी बहुत डेवलप हो चुका है कंपेयर टू द लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था। उस वक्त ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आपको बहुत कम नज़र आते थे। और ये हमारे सामने एक और लैम्बोर्गिनी आ रही है। लेकिन अभी मैंने देखा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छे खासे हो गए हैं यहाँ पे, और बहुत सारी नई रिज़ॉर्ट्स बन रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कमर्शियल सा होता जा रहा है ये आइलैंड भी। लेकिन ये इनकी पॉलिसी है कि यहाँ पे इस आइलैंड पे कोई इंजन या कार या कुछ भी वो अलाउ नहीं करेंगे कभी भी। तो ये अभी हम लोग ईस्ट साइड पे ही घूम रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि साइडों पे सारे बार्स रेस्टोरेंट्स हैं, और राइट साइड पे हमारे मेनली ये वाटर एक्टिविटीज़ वाली कंपनीज़ के ऑफिसेज़ हैं। आज तकरीबन यहाँ पे 30 डिग्री होगा, सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे आपको यूरोपियंस बहुत नज़र आएंगे। लेफ़्ट साइड पे स्टोर है 7 हंग्री, 7-Eleven से इंस्पायर लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जैम हो गया। तो रिस्क नहीं लूँगा, मैं भी थोड़ा वेट करूँगा। यहाँ पे क्या है, BM24 जैम, क्या बात है। और ये लेफ़्ट साइड पे हमारे है जी मस्जिद, यहाँ की काफ़ी बड़ी मस्जिद है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा अंदर से भी। और राइट साइड पे जो है, अब मेरा निकल कैमरा उसको कवर कर रहा होगा, बट ये सब बिल्कुल समंदर पास ही है। इवन के पानी की आपको आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे ये मसाज सेंटर्स और ये काफ़ी सारे हैं यार। जब भी ये तांगा पीछे से आता है ना, मुझे बड़ा डर लगता है कि इसकी ब्रेकें तो हैं नहीं, तो सीधा आके मेरे में लगेगा, क्योंकि मैं बड़ा स्लो चला रहा हूँ। अभी इस टाइम मेरी जो स्पीड है तकरीबन 14 होगी। तो जब भी ये आते हैं ना, मैं इनको क्रॉस करने देता हूँ साइड पे होके ना। तो ये यहाँ की ऊबर जा रही है।
अभी तक ये इसका ईस्ट साइड ही चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसकी जो लेंथ बना है 3 किलोमीटर और इसकी विड्थ होगी तकरीबन 2 किलोमीटर। तो टोटल जो आइलैंड है ना वो 6 किलोमीटर का है। इवन कि आप वॉक भी कर सकते हैं। अगर आप वॉक करते हैं तो 1.5 से 2 घंटे में आप आराम से पूरा जो आइलैंड है वो वॉक कर सकते हैं। ये जो ईस्ट पार्ट है ये सबसे ज़्यादा हैपनिंग पार्ट है। अभी तो ज़्यादातर लोग सो रहे होंगे, बट जो शाम में यहाँ पे बहुत मतलब कि रश होता है। और जो वेस्ट पार्ट है वो थोड़ा पीसफुल पार्ट है, जहाँ पे हम अभी जाएंगे। और वैसे बड़ी शर्म वाली बात है कि साइकिल वाले मुझसे आगे निकल गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, गिरने से बेहतर है कि पहला रन थोड़ा आराम से घूम से करूँ। तो हम ऑलमोस्ट अब पहुँच। ए हवाया, सॉरी मशरूम नो थैंक यू। अच्छा, ये मशरूम यहाँ पे एक ड्रग्स होती है जो कि कुछ लोग आपको अप्रोच करेंगे उसके लिए, तो बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स के लिए डेथ पेनल्टीज़ हैं इंडोनेशिया में। और वैसे भी नहीं करनी चाहिए, बट ये है कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैंडमली लोग आपको इस तरह करेंगे, बहुत कम होते हैं। स्पेशली लेट नाइट में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो कि आपको पूछेंगे, बट ये है कि वंस यू से नो तो ये नहीं है कि वो परसिस्टेंट होंगे कि नहीं ले लो ले लो, क्योंकि वो ऑब्वियसली ख़ुद भी डरते हैं पुलिस से। तो ये है एंड है इस आइलैंड का। ये वेलकम टू ला मोम्बा, हवाई। ये गुड थैंक यू। तो ये नॉर्थ, अभी हम नॉर्थ साइड पे सारा चल रहे हैं। ये जो ईस्ट साइड का था वहाँ पे एंड हो गया था। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ से होते हुए। यहाँ पे अंदर भी कुछ शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं इस तरह। ये फूड के भी कोई डाले शाले लगे हुए हैं। आई थिंक लोकल फूड ही होगी। यहाँ की जो आबादी है तकरीबन 2000 है। और मोस्टली यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे जो मोस्टली पॉपुलेशन है मुसलमानों की है। ये कोई कपड़ों का वो है लगा हुआ है यहाँ पे सारा, डंडे बाज़ार की तरह का कुछ। मॉर्निंग शॉप्स हैं यहाँ पे सारी। अच्छा, जब मैं लास्ट टाइम आया था अब ये वाला रोड नहीं था, और जो बाकी थोड़े बहुत एक दो रोड से यहाँ पे वो उनकी कंडीशन भी बड़ी ख़राब थी। लेकिन आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने लग गया, तो ये भी इसको काफ़ी ऑब्वियसली स्पेंड कर रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब मुझे ये नहीं पता यहाँ से मुझे राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। तो इतना छोटा आइलैंड है, मैं कहाँ ही घूमूँगा, यहीं से चले जाते हैं, राइट हो जाता हूँ। तो इस आइलैंड पे तो मुझे बिल्कुल जीपीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये काइंड ऑफ जो है हम लोग अभी मिडल ऑफ द आइलैंड घूम रहे हैं, नॉट इन द मिडल, लेकिन ये है कि मतलब कि जो इनर पार्ट है। जब भी क्रॉसिंग होती है ना, और स्पेशली इन छोटी स्ट्रीट्स में, जैसा लगता है कि ये जो बाइक के शीशा है ना ये लग जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये अभी हम लोग नॉर्थ साइड पे ही घूम रहे हैं, मोस्टली स्नॉर्कलिंग वगैरह होती है। तो ये यहाँ पे मैंने क्विक स्टॉप किया, ये नॉर्थ साइड है। यहाँ पे अब सीधा जाएंगे, सारी ये आइलैंड की नॉर्थ साइड है। और यहाँ पे बड़े खूबसूरत टर्टल्स नज़र आते हैं। लोग यहाँ पे स्नॉर्कलिंग के लिए जाते हैं। इवन कि मुझे नेकेड आई से वहाँ से एक नज़र आ रहा है, कैमरे को शायद नज़र नहीं आएगा। और सामने भी लोग कर रहे हैं स्नॉर्कलिंग वगैरह। इस पॉइंट को टर्टल भी कहा जाता है, टर्टल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्टल्स नज़र आते हैं। चलें यहाँ से आगे चलते हैं और नॉर्थ साइड देखते हुए चलते हैं वेस्ट की तरफ। सच अ ब्यूटीफुल वाइब, लग्जरी भी है और पीस भी। और आई मीन दिस आइलैंड हैज़ प्रीटी मच फॉर एवरीवन। लेफ़्ट साइड पे रिजॉर्ट्स बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। एक तो मेरी स्लो चलाने की वजह ये भी है कि मेरे पास वो जो बाइक वाली जो माउंट्स होती हैं गोप्रो के लिए, वो मेरे पास है नहीं। अगर मैं इस पे लगाता हूँ स्कूटर पे तो ये बहुत ज़्यादा वो है,
हिल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि जब वीडियो एडिट करूँगा उसी वक्त ही पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा कैमरा हिल रहा था। बट ये आई कैन फील बिट ऑफ शेक इन इट। राइट साइड पे जो आपको छोटे छोटे ये स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, ये मोस्टली स्नॉर्कलिंग वाले हैं। यहाँ से आप वो मास्क वगैरह या फिन्स जो भी होते हैं वो आप यहाँ से रेंट कर सकते हैं। नो थैंक यू। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 1990 से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और ये वाला जो आइलैंड है, ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम में जापानीज़ सोल्जर्स इसको एज आउटपोस्ट ये अपनी यूज़ किया करते थे। और 1990 तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था। कुछ लोकल लोग रहते थे जो कि फ़िशिंग वगैरह किया करते थे। और यहाँ पे जो पहला मेरे ख्याल में 1990 के बाद जब बाली में लोगों ने आना शुरू किया, उसके बाद लोगों ने डिफरेंट आइलैंड्स में भी जाना शुरू किया, तो उसके बाद यहाँ पे बूम स्टार्ट हुआ। तो ये जो आइलैंड है, मतलब कुछ ज़्यादा पुराना वो नहीं है कि जहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट, लेकिन 2012 में ये टॉप 10 में आई बिलीव था टूरिस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड। ये कोको एक्सप्रेस भी वन ऑफ द कन्वीनियंस स्टोर है इनका, जैसे के सर्कल है या एम मार्ट है या अल्फ़ा मार्ट है। बड़ी मच आपको सब कुछ मिल जाता है यहाँ से। और मेरे ख्याल में अब जो नॉर्थ वाला पार्ट है हमारा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, हम लोग उसके बिल्कुल एंड में पहुँचे हुए हैं। तो अब हम हैं यहाँ पे इनके इस आइलैंड की वेस्ट साइड पे, जो कि सनसेट के लिए बहुत फेमस है। थोड़ी काम वाइब है यहाँ पे, बड़ा रात को बड़ा पीसफुल और बड़ा पुरसकून होता है यहाँ पे कंपेयर टू ईस्ट साइड। लेकिन अगर आप देखेंगे ईस्ट साइड पे आपको थोड़ा यंग लोग मिलेंगे और वेस्ट साइड पे थोड़ा ओल्डर एज के लोग मिलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर रिलैक्स करने आते हैं। ये छोटे छोटे कैफ़ेज़ बार तो बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये है जी वेस्ट साइड। यहाँ से वो जो सामने आइलैंड नज़र आ रहा है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो लंबोक ही है। ये पता नहीं क्यों पिलर से बनाए हुए हैं यहाँ पे, नॉट श्योर। लेफ़्ट साइड पे जो रिजॉर्ट है दैट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, बड़ी खूबसूरत है। अब जिस स्पीड से मैंने स्कूटर चलाया, मेरे ख्याल में 14-15 की स्पीड, और मैक्सिमम अगर मैंने चलाई होगी तो शायद 20 तक गया होगा। और मुझे तकरीबन लगे हैं 35 to 40 मिनट्स ये पूरा आइलैंड देखने में। अब ये इसका जो हमने जो राउंड लगाया है, ये इसके ऑल अराउंड लगाया है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि इस आइलैंड की जो अंदर वाली गली हैं वहाँ पे जाऊँ, और वहाँ पे वो जो उनके जो विलेजर्स हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, वो कैसे रहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये बाहर वाले तो उन्होंने रिज़ॉर्ट्स वगैरह बनाई हुई हैं एक टूरिज़म के लिए, और एक डिफरेंट फेस। आइलैंड की जो असल लोग कौन हैं? hey! ये वो बाइक वाला था जिससे मैंने बाइक रेंट पे लिया। जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ ये हेलो बोलता है। तो हे ब्रदर, भाई तो अभी ईस्ट साइड पे हूँ, और आई थिंक थोड़ा सा आगे जाके वो जो मस्जिद वाली गली है वो मुझे याद है कि वहाँ से आप अंदर जा सकते हो। तो ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर, अंदर से जाके देखते हैं विलेज को। और यहाँ पे एक कैफ़े है, इसका मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा था, वहाँ पे भी जाऊँगा। आज क्या दिन है? वेडनेसडे पार्टी हियर इन आयरिश बार, फ्री एंट्री। यहाँ पे फेमस ये है बार। बच्चा आगे आ रहा था, खुद ही रुक गया है, बाइक नहीं रुकी। तो ये अगर आप साइकिल पे भी करते हैं तो आपको मेरे ख्याल में 30-40 मिनट्स लगेंगे, और पैदल करना चाहें तो मेरे ख्याल में 2 घंटे लग जाएंगे शायद। वैसे तो मैं वापस अभी उसी साइड पे आ रहा हूँ, ईस्ट साइड पे अभी दोबारा आ गया हूँ। लेकिन ये है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से हमें अंदर कैसे जाना है। ये लेफ़्ट साइड पे कोई हेल्थ सेंटर है हमारे। ये थोड़ा सा क्वाइट टाइम होता है क्योंकि इस टाइम ज़्यादातर लोग स्नॉर्कलिंग वगैरह के लिए चले जाते हैं। मैं भी शायद जाऊँ स्नॉर्कलिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ये वाला जो पार्ट है ना बीच का, ये सबसे बिज़ी पार्ट होता है इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम यहाँ से जाती है फेरी आती भी है और उसमें जाना भी होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे लैंड भी करते हैं और कुछ वापस भी जा रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनकी जो टैक्सीज़ है ना, इनका काफ़ी रश होता है यहाँ पे।
तो ये राइट साइड पे आप देख रहे होंगे जो लोग जा रहे हैं ये सारे एयरपोर्ट से वापसी है। तो ये लेफ़्ट साइड पे कोई गली आ रही है, यहाँ से अंदर चलते हैं आइलैंड के अंदर जो विलेज टाइप का है वो जाके देखते हैं। तो ये बेसिकली गली का मैप है और यहाँ से हम लोग गए थे, ये सारी ईस्ट साइड है, ये नॉर्थ टर्टल शोर जो कि हम लोग देख के आए हैं, ये वेस्ट साइड है। अब हम जहाँ पे अंदर आए हैं और यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ से जाते हैं राइट ऑल द वे सीधा तक जाके और फिर यहाँ से होके फिर वापस आता हूँ। तो ये लेट्स सी। 7 मार्ट कन्वीनियंस स्टोर है हमारे लेफ़्ट साइड पे और नो थैंक यू। और ये गिली इमरजेंसी, ये राइट साइड पे कोई हॉस्पिटल या इस फार्मेसी टाइप का कुछ है। और यहाँ पे भी बाली की तरह काफ़ी सारी शॉप्स हैं टैटूज़ वगैरह के लिए। यहाँ पे कुछ बना रहे हैं गिली कैसल के नाम से। अच्छा ये हुआ डॉक्टर सेल शॉप जहाँ पे मैं कल रात को भी आया था ई सिम के लिए। अगर आपके फ़ोन का कोई मसला हो, ई सिम लेनी हो तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, वेरी हेल्पफुल और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस होती हैं। और ये राइट साइड पे हमारे मस्जिद है जो कि मैंने आपको पहले इसका फ्रंट से दिखाई थी, काफ़ी बड़ा मीनार है इसका। ये राइट साइड पे हमारे मस्जिद है, मैं आपको फ्रंट से भी दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको अंदर से भी दिखाऊं। Hey, how are you? Good, man. Need help? Something? No, all good, thanks. बनाना ट्रीज़ बहुत सारे हैं यहाँ पे। एक और मेडिकल सेंटर यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो काफ़ी सारे मेडिकल सेंटर हैं यार यहाँ पे। तो यहाँ पे क्विक स्टॉप किया है, कैमरा ओवर हीट हो रहा था तो मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाता हूँ। ये छोटी सी शॉप है, ये मुस्लिम ब्रदर हमारे। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? मूसा। एंड यू फ्रॉम लंबोक? ये नाइस शॉप। यहाँ पे आपको 7 इयर्स वगैरह और मतलब क्यों सॉरी यस नाइस शॉप। So where do you stay? Do you stay here? Yeah, sleep here. Yes. 2 week here. 2 week here. Go back 3 day, 5 day, 4 days. So Come back again. 2 weeks you work here and then you go to Lombok for a couple of days. Yeah, but the family in Lombok. Family is in Lombok. Ah. Do you like here Gili tea or Lombok? Yeah, but here for good business here. Good for business? Lombok no business. Yeah. Yeah, nothing at all. It's too hot today. Yeah, hot today. Every day hot. Yeah. Do you like rainy season or the High hot? season from the June and July, August. The high season. Yeah, last time I came it was I think it was July and it was so hot. Yeah, hot. Yeah. Until the November, I think December, the hot. Oh But yeah. December, November, I think the raining. All right, brother Musa. Okay. I'll see you next time. Assalamu alaikum. Walaikum salam. चलो जी, मेरा कैमरा थोड़ा हीट हो गया था। आई थिंक गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो यहीं पे थोड़ी देर रुक। और अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बैटरी भी अभी इसकी फुल है और इतना छोटा आइलैंड है तो इसमें गुम होने का चांस नहीं है। ये इस तरह छोटे छोटे बीच में होम स्टे भी बने हुए हैं जिनके अच्छे घर हैं, उन्होंने इनको एज अ बिज़नेस के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से लेफ़्ट ही चले जाते हैं।
तो मैंने यहाँ पे क्विक स्टॉप किया है। यहाँ पे मशहूर एक कैफ़े है एम्स्टरडेम के नाम से, और यहाँ से व्यू चेक करें सीरियसली, और यहाँ की पार्किंग चेक करें। सच अ गुड फीलिंग। कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं, से इलेक्ट्रिक बाइक्स और साइकिल्स हैं। और ये है मेरे वाली इलेक्ट्रिक बाइक, और पीछे है ये वाला कैफ़े। तो मैंने यहाँ पे क्विक स्टॉप किया था ड्रिंक के लिए। इस काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। काफ़ी वीडियोस में देखा था मैंने इस रेस्टोरेंट को, एम्स्टरडेम। मैंने कहा क्यों ना आप यहाँ पे आए हैं तो उसको ट्राई कर लेते हैं। इट वाज ऑलराइट, नॉट टू बैड। ये साथ ही अंदर गली जा रही है। आई एम नॉट श्योर कि ये रास्ता किधर जाता है। तो लेट्स गो एक्सप्लोर विद जाम, लेट्स सी। ये तो है मेरे ख्याल में कोई लोकल कम्युनिटीज़ का ना गाँव सा है। चलें, तो ये है आई थिंक इनका कोई विलेज टाइप का। और पीछे अजान की आवाज़ भी आ रही है। अच्छा, ये तो है इनका कोई डंपस्टर साइड भी है राइट साइड पे। ये जो सारा डंप करते होंगे ना उसका। अच्छा, ये पीछे जो इनका है वो जितना भी आइलैंड का वो जो डंपस्टर मतलब कि सारा रबिश होता है उसको वहाँ पे उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली दे डू। इस आइलैंड में तकरीबन 2 या 3 मस्जिदें हैं। ये है मतलब कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल ये वाली है। इधर मुर्गियाँ घूम रही हैं और पीछे वो गाय बैठी हैं। ये जो घर नज़र आ रहे हैं ये मोस्टली लोकल्स के हैं। पीछे वो दूर बकरियाँ भी घूम रही हैं। वो जो आप सामने ये टावर देख रहे हैं ये इस आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट है। अगर आपको 360 व्यू देखना हो तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। ये लोकल दुकानें हैं यहाँ पे। ये जो एरिया है सारा मेनली जो यहाँ के लोग रहते हैं लोकल वो उन्हीं का ही है। ये एक और मस्जिद है राइट साइड पे। ये जो मैं पहले आपको दिखा रहा था ये वो वाली मस्जिद नहीं है, ये दूसरी मस्जिद है। टू बी फेयर आई गॉट नो आइडिया कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, बस ऐसे ही चलाई जा रहा हूँ। तो कोशिश है कि जो इसका आइलैंड की जो सारे रोड्स हैं ना वो सारे देख लूँ और आपको भी दिखा दूँ। एक लोकल शॉप है। तो अभी हम घूम रहे हैं आइलैंड के बिल्कुल मिडल वाले पार्ट में, और यहाँ की लाइफ और जो हम आउटर स्कर्ट्स में जो हम देख रहे थे इसकी लाइफ और उसमें ऑब्वियसली बहुत सा डिफरेंस है। ये वाला एरिया काफ़ी ओपन एयर लग रहा है। यहाँ पे भी कुछ गाय नज़र आ रही हैं और ये बकरी भी घूम रही है यहाँ पे। और इस आइलैंड में कोई ज़्यादा एरिया वो नहीं है जो कि वेकेंट पड़ा हो। ये मतलब कि ये देखा है और पीछे एक और जगह थी। और आई थिंक अगर ये इसको इसी तरह ही डेवलप करते जाएंगे तो शायद यहाँ पे भी कोई रिजॉर्ट वगैरह बना देंगे। और जो इसके साथ दूसरा जो आइलैंड है गिली मैनो के नाम से, वो इससे भी छोटा आइलैंड है।
थिंक ये तो मैं किसी एंड पे पहुंच चुका हूँ। इस आइलैंड के आगे तो मुझे कोई रोड नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक दैट सीम्स लाइक द एंड। ओह इट्स सो ब्यूटीफुल इन हियर। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे तो राइड करने का। आई थिंक बाय द एंड ऑफ 24 आवर्स आई एम गोना बी एक्सपर्ट राइडिंग दिस स्कूटर। Wow, what a beautiful view from here. तो ये था pretty much the whole island। अब ये दोबारा मैं पूरा घूमने के बाद ये वेस्ट पे आ चुका हूँ और ये था पूरा आइलैंड जो कि मैंने आपको बाहर से और जो उसके इंटरनल जो स्ट्रीट्स वगैरह हैं और जो उनका विलेज है वो भी दिखा दिया pretty much। तो बस इतना सा आइलैंड है। अगर आपको अंदर भी जाके सारा घूमना हो तो मे बी आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। छोटे छोटे रोड हैं अंदर और yeah, that's about it। का ट्रिप क्या ही कंप्लीट होना था कि अगर हम यहाँ की फेमस स्नॉकलिंग ना करें तो आज चलते हैं स्नॉकलिंग के लिए। और यहाँ पे गिली मैनो जो आइलैंड है जो कि इसके बिल्कुल करीब ही है, छोटा सा आइलैंड है, वो भी देखेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये दुनिया की वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेसेस है कि समंदर के अंदर स्टैचूज़ बने हुए हैं, और वो भी जाके देखेंगे। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से गिली टी से गिली मैनो की तरफ स्नॉकलिंग के लिए, और यहाँ से फ्रेंड्स वगैरह मिल गई हैं। और मैं आपको दिखाऊँ कि वो जो सामने आपको आइलैंड नज़र आ रहा है वो गिली मैनो है। और ये जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि गिली टी सिर्फ 6 किलोमीटर का आइलैंड है, और ये गिली मैनो इससे भी छोटा आइलैंड है जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर का है। और ये हमारे राइट साइड पे एक शिप आई हुई है। बहुत सारे लोग पहले यहाँ से उतरे हैं, अब बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। पानी देखें कितना क्रिस्टल क्लियर है। चलें जी, तो यहाँ से चलते हैं अंदर। थैंक यू। और ये इसमें मैं बैठ के आपको बताता हूँ कि इसकी प्राइसेस वगैरह क्या होती हैं। अच्छा, ये फिन्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप स्नॉकलिंग के लिए जा रहे हैं तो। स्नॉकलिंग की मैं आपको प्राइसेस बता दूं कि अगर आप स्नॉकलिंग के लिए जाते हैं गिली मैनो और गिली एयर, जितने भी आसपास ये आइलैंड है, अगर वहाँ पे जाते हैं, और अगर आप पब्लिक वाला करते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, तकरीबन 10 से 20 लोग होंगे उसमें, और आप उसमें जाते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत चीप होती है। आपको 1 लाख रुपया से लेके 1.5 लाख रुपया पे करना पड़ता है, जो कि बनते हैं $8 से लेके $14 तक, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बार्गेनिंग के स्किल्स कितने अच्छे हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट वाली लेते हैं तो इसकी कॉस्ट होती है जिसमें आप सिर्फ इट्स ऑल टू योरसेल्फ पूरी शिप, और इसकी जो कॉस्ट होती है ये होती है $25 से लेके $30 के बीच में। प्राइवेट करने का सबसे फ़ायदा ये होता है कि जो आपका जो गाइड होता है या जो भी आपका कैप्टन होता है शिप का, वो आपके साथ होते हैं। और एक तो सेफ्टी वाइज, और दूसरा अगर आपको प्रॉपरली पूरा टाइम लेके आपको एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए प्राइवेट ठीक है। क्योंकि पब्लिक वाले में क्या होता है कि इससे और मतलब रश होता है बहुत ज़्यादा।
यहाँ की स्नॉर्कलिंग सच अ गुड एक्सपीरियंस, और स्पेशली जो आप अंडर वाटर जो स्टैचूज़ वगैरह देखते हैं, सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आइलैंड के बारे में आपको बता रहा था, गिली मैनो, जो कि यहाँ से बिल्कुल करीब ही है। अगर आप बोट के थ्रू जाते हैं सिर्फ गिली मैनो एक्सपीरियंस करने के लिए, नॉट कि अगर आपको स्नॉर्कलिंग नहीं भी करनी और गिली मैनो जाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से लोकल बोट्स आती हैं, जो कि आपको 1 ऑस्ट्रेलियन से 2 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स चार्ज करते हैं। गिली मैनो एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। अगर आपने वॉक करनी है वहाँ पे, तो तकरीबन 30 से 40 मिनट्स में आप पूरे आइलैंड को वॉक कर सकते हैं। ये आइलैंड बहुत ही पीसफुल और बहुत क्वाइट है। यहाँ पे लोग हमेशा रिलैक्स करने के लिए आते हैं। इस आइलैंड को हनीमून आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रिलैक्सिंग और चिल वाइब्स हैं। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा हैपनिंग नहीं है कंपेयर टू गिलिटी। जैसे गिलिटी में नाइट मार्केट और नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना कोई ज़्यादा बार्स हैं, लोकल आपको रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। इसके अलावा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं पहुँचा हूँ इस टाइम इस आइलैंड के वेस्ट साइड पे, जहाँ से सनसेट बड़ा खूबसूरत होता है। यहाँ से बैठ के सनसेट इंजॉय करते हैं। और आई एम नॉट श्योर इस जगह का क्या नाम है, इस रिजॉर्ट का। बड़ी खूबसूरत है। आई डोंट नो कि इनका थीम क्या है, बट यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो पिंक है। तो मैं आपको इधर ट्री भी दिखाता हूँ, जब यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, तो ये आई मीन इट्स हार्ड टू गेट टू देयर। और आज से खैर पानी का जो लेवल है काफ़ी कम नज़र आ रहा है, तो इसलिए काफ़ी जो मोस्ट ऑफ द ट्री है वो बाहर है। इट्स फेमस स्पॉट हियर फॉर द सनसेट। तो एनीवेज, तो यहाँ पे बैठ के सनसेट इंजॉय करते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से जो गिलिटी की फ़ेमस मार्केट होती है। ये बेसिकली मार्केट, यहाँ के लोकल लोग जो होते हैं वो दिन में जो फ़िश वगैरह पकड़ते हैं, बेसिकली उसी को ग्रिल करते हैं। और मतलब कि जिस तरीके से नॉर्मली फ़िश मार्केट्स होती हैं, थोड़ा ले बैक काइंड ऑफ मार्केट है। तो अभी जाके आपको भी दिखाता हूँ। Yeah, I tell you how this work here, yeah? Yeah. If you buy something from here, you get rice, vegetable, that's for free already. And then we do barbecue, fried, or something like soup you want. So anything you buy from here, Yeah, and then we cook here. you cook here, and then you get rice. Rice and vegetable. All That's right. for free. Okay, and how does it work? Like you put it on the, is it by On the kg weight, or? depend of the weight. Which one size? We have a small size, big size. You want? Yeah. So let's say if I want to have white snapper. White snapper, just white snapper we have size like this. Example like that's like 700 gram. 700 grams, 700 gram. That's like 245. 245. 245. How much is for 100 grams? That's like a 35,000. 35,000 Yeah. per 100 grams. 100 gram. Right. Yeah. तो इस मार्केट का थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता दूं कि होता क्या है कि ये सारे जितनी भी फ़िशेज़ हैं डिफरेंट टाइप्स की, और सारी बिल्कुल फ्रेश होती हैं। और इसमें ये होता है कि ऑलमोस्ट रेट सबके सेम ही होते हैं, पर ये 100 ग्राम्स के हिसाब से रेट होते हैं। लेट्स से 30 के जो कि बनता है ऑस्ट्रेलियन $2 पर 100 ग्राम। तो आप कोई भी फ़िश लेते हैं, लेट्स से 1 किलो की अगर आप लेते हैं, तो लेट्स उसकी प्राइस जो रफली होगी बिटवीन $10 to $20 के राउंड होगी। और जो भी आप फ़िश लेंगे उसके साथ आपको 3 साइड्स जो हैं वो फ्री मिलती हैं। उसमें राइस, सैलड और कॉर्न और इस तरह कुछ और भी मिलता है। और इट्स क्वाइट चीप। और यहाँ पे लॉबस्टर्स, फ़िश, सी फूड जितना भी है तकरीबन सारा आपको मिल जाएगा। और स्पेशली जो फ़िश की प्राइसेस हैं बहुत रीज़नेबल और बहुत चीप है यहाँ पे। यू विल बी सरप्राइज कि यहाँ पे कितनी सफाई उन्होंने रखी हुई है। और इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल फ़िश मार्केट। जो भी बंदा यहाँ से टेबल से मतलब कि फ़िनिश करके जाता है, फ़ौरन उसको बिल्कुल वाइप कर देते हैं। तो सफाई का सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। स्पेशली अगर आप स्मॉल आइलैंड्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रखते। बट दिस प्लेस इज़ आई मीन स्पॉट ऑन। तो ये था मेरा क्विक एक्सपीरियंस यहाँ पे फ़िश मार्केट में। और यहाँ पे मैंने
आई थिंक 3 स्क्वेयर्स और प्रॉन्स के 3 स्क्वेयर्स और साथ में राइस और साथ में एक और साइड्स भी थी। तो इसका जो मैंने पे किया है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में है, $8 के अराउंड, और यहाँ की लोकल करेंसी में 1 लाख रुपया। गिली टी का हमारा जो ट्रिप है क्या ही कंप्लीट होना था कि अगर हम यहाँ की जो टांगे की राइड है वो ना लें। तो इनसे मेरी बात हुई है, ये पूरे आइलैंड का हमें एक चक्कर लगवाएगा और इसके में चार्ज करेंगे मेरे ख्याल में $10 से $15। तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आना कैसे है, और इलेक्ट्रिक बाइक के थ्रू हमने पूरा आइलैंड को भी विज़िट कर लिया, और इसके अलावा हमने हॉर्स ड्रिवन कैरेज यानी कि तांगा, उसके थ्रू भी हमने इस आइलैंड को देख लिया। अब बात करते हैं कि इस आइलैंड की अकोमोडेशन कॉस्ट क्या होती है। तो जो अगर तो आप बैकपैकर्स और चीप अकोमोडेशन में जाते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर में तकरीबन $12 से लेके $30 पर नाइट के अराउंड होती है। उसके बाद अगर आप बेंगलोस या होम स्टेज वगैरह में जाते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है तकरीबन $30 से $35 से लेके $60 या $70 तक होती है। और बेंगलोस नॉर्मली प्रीटी गुड होते हैं, और उसमें एसी वगैरह भी लगा होता है, मोस्टली में आपको पूल वगैरह भी मिल जाता है। उसके बाद आती है 3 स्टार या 4 स्टार वाली अगर आप अकोमोडेशन लेते हैं तो उनकी जो रेंज होती है वो $70 से लेके तकरीबन $160 पर नाइट के अराउंड होती है। और अगर आप हाई एंड की तरफ जाते हैं 5 स्टार रिजॉर्ट्स जो कि जिनमें स्टेइंग एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, उनकी कॉस्ट तकरीबन जो होती है वो $180 से लेके तकरीबन $450 पर नाइट के अराउंड होती है। और अगर आप मेरी रिकमेंडेशंस पूछेंगे तो आई वुड से कि जो भी आप अकोमोडेशन ले रहे हैं बैकपैकर से लेके 5 स्टार तक, कोशिश करें कि आप ईस्ट साइड पे लें, क्योंकि ईस्ट साइड इज़ मोर हैपनिंग और हर चीज़ बड़ी ईजी एक्सेस में है। अगर आप वेस्ट साइड में लेते हैं तो वो बिल्कुल क्वाइट एरिया है, शाम को काफ़ी क्वाइट हो जाता है। नॉर्थ और वहाँ पे और ज़्यादा क्वाइट होता है रात को, और साउथ में तो मोस्टली वो विलेज टाइप का है, वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं, तो वहाँ पे तो वैसे भी इतनी आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगी। वेस्ट में रह रहे हैं तो अगर आपने ईस्ट वाली साइड पे आना है तो अगर आप बाइक नहीं चला सकते या साइकिल नहीं चला सकते तो आपको हॉर्स वो कैरेज बुक कराना पड़ेगा। तो अगर आप बार बार वो ट्रिप्स करेंगे तो आपको अच्छी खासी कॉस्ट पड़ जाएगी उसकी। तो आई वुड से कि ईस्ट साइड पे रहें। वेस्ट और नॉर्थ आप एक दिन में मतलब कि 45 मिनट्स का ट्रिप है, आप या हॉर्स कैरेज से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप साइकिल चला सकते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस आइलैंड में आप कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या थिंग्स टू डू कौन सी हैं। तो जो सबसे मेन है जिसके लिए ज़्यादातर लोग आते हैं वो तो है यहाँ की नाइट लाइफ। उसके बाद है यहाँ पे जो स्नॉर्कलिंग है या स्कूबा डाइविंग है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग अगर आ रहे हैं एक पीसफुल हॉलीडेज़ के लिए तो ये आइलैंड आई थिंक इट्स सरप्राइज टू बी उस लिहाज से। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स और चिल वाइब्स करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए तो इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कोई जगह होगी। इसके अलावा आप साइकिल या जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो रेंट पे लेके आप सारे जो आइलैंड है उसका आप टूर कर सकते हैं। आई थिंक अगर आप साइकिल पे करते हैं तो आपको 45 मिनट्स तक लग जाएंगे अगर आप आराम आराम से जाते हैं। और अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हैं बाइक वगैरह चलाने में तो आप मेरे ख्याल में हाफ़ एन आवर में पूरा आइलैंड हो जाएगा। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मुझे आई वाज अनकम्फर्टेबल और थोड़ा आई वाज मतलब हेजिटेंट। इसके अलावा यहाँ के सनसेट जो है जो इस आइलैंड की जो वेस्ट साइड है उसका सनसेट बहुत खूबसूरत होता है। इफ़ यू कमिंग यू मस्ट गो देयर। और वाटर एक्टिविटीज़ इसके अलावा और बहुत सारी हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपको हॉर्स राइडिंग का शौक़ है तो ये इस आइलैंड के वेस्ट साइड पे आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, और वो भी बड़ा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। मोस्टली वो जो सनसेट के टाइम में करते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं। यहाँ पे तकरीबन दिन में 5 वक्त की अजान आती है इस आइलैंड में, और रात को ये पार्टी आइलैंड बन जाता है। और मतलब कि दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे पार्टी करने के लिए, और बेसिकली फेमस ही पार्टी की वजह से यहाँ पे ये वाला आइलैंड इवन कि शैतान भी कंफ्यूज हो जाता होगा कि दिन में सारे बड़े नेक होते हैं, रात को पता नहीं यहाँ पे इनको क्या हो जाता है। तो ये है उस मस्जिद का फ्रंट, और जो कि इस आइलैंड की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे आई थिंक 3 मस्जिदें हैं और 2 बड़ी मस्जिदें, एक बिल्कुल छोटी सी है। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी बड़ी मस्जिद है
राइट साइड पे ये सारा वज़ू करने की जगह बनी हुई है। और ये जो सामने आपको एक तोप टाइप की कुछ नज़र आ रहा है, ये जापानीज़ का वर्ल्ड वार 2 के टाइम में वो यहाँ पे छोड़ के गए थे। इसके 2 डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए हैं, एक यहाँ पीछे है और ये मेन मस्जिद आई थिंक ये वाली है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। मैंने सोचा कि पहले यहाँ की नाइट लाइफ आपको दिखाने से पहले आपको मस्जिद भी दिखा दूँ। तो ये है मस्जिद अंदर से, इट्स ब्यूटीफुल मस्जिद। अच्छा ऊपर भी है, डबल स्टोरी है ये, और इस साइड में भी है। वाह, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। ये मस्जिद के बिल्कुल सामने ये जो ऊपर टॉप वाली आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये यहाँ का चाइल्ड केयर है और यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल भी है और हाई स्कूल भी है। Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Say it louder, say it louder. Oh, you're the question, you're the answer. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment. तो ये थी मेरी वीडियो अबाउट गिली टी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस गिली महीनों में क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ करने का तकरीबन हमने सारा कुछ इस वीडियो में देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।